जीवन में कई बार हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। हम पूछते हैं, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हो सकता? ये तुलना अक्सर हमें दुखी महसूस कराती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स के साथ यह आदत और भी आम हो गई है। तो यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से असंतुष्ट महसूस करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे उनसे ज्यादा खुश हैं। इस कहानी को सुनते हुए हम कुछ नए शब्द भी सीखेंगे। तो कहानी को अंत तक ध्यान से सुने। एक दिन एक कौवा उड़ रहा था और एक पेड़ की शाखा पर उतरा। वहां बैठे बैठे उसने पास के तालाब में एक हंस को तैरते हुए देखा। हंस के चमकीले सफेद पंख थे और कुछ गांव वाले उसकी सुंदरता को निहारने आए। कौवा उत्सुक हो गया और हंस के करीब उड़ गया। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने कौवे को देखा, उन्होंने उसे भगाने के लिए हाथ हिलाए। कौवे ने सोचा, शायद उन्हें डर है कि मैं जगह को गंदा कर दूंगा। दुखी होकर कौवा दूसरी शाखा पर बैठ गया। लेकिन फिर भी गांव वालों ने उसे अपने आसपास नहीं देखा और उसे भगा दिया। कौवा दुखी हुआ। उसने देखा कि लोग हंस को उसके खूबसूरत पंखों के लिए प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता। भारी मन से कौवा गांव छोड़कर जंगल में उड़ गया। एक पेड़ की शाखा पर बैठकर वह रोने लगा। उसने खुद से कहा, लोग मेरे काले पंखों की वजह से मुझसे नफरत करते हैं। अगर मेरे पास हंस की तरह सफेद पंख होते तो मैं भी खुश होता। पास से गुजर रहे एक बूढ़े कौवे ने उसे रोते हुए देखा और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? कौवे ने जवाब दिया, मुझे अपने काले पंखों से नफरत है। वे बहुत बदसूरत दिखते हैं। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया और कहा, अगर तुम किसी भी पक्षी की तरह दिख सकते तो तुम कौन सा चुनोगे? कौवा जल्दी से बोला, मैं हंस की तरह दिखना चाहता हूं। हर कोई इसकी प्रशंसा करता है। बूढ़े कौवे ने कहा, जंगल में एक जादुई झरना है। अगर आप दिल से इसके पानी में नहाते हैं तो आप अपने रूप को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप हंस से क्यों नहीं पूछते कि क्या वह सच में खुश है? कौवा सहमत हो गया और तालाब में वापस उड़ गया। कौवा हंस के पास गया और पूछा, प्रिय हंस, तुम गांव में सबसे खुश पक्षी हो। तुम्हारे सफेद पंख बहुत सुंदर है और हर कोई तुमसे प्यार करता है। क्या तुम खुश हो? हंस ने नीचे देखा और कहा, तुम्हारे दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। मेरे पंख सुंदर हो सकते हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे पालतू जानवर की तरह रखते हैं और मैं आजादी से नहीं जी सकता। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो वे मुझे मेरे मांस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं तब भी जीवित रहूंगा या नहीं। कल कौवा चौंक गया। तो तुम्हें कौन सबसे खुश पक्षी लगता है? हंस ने जवाब दिया, मुझे तोते सबसे खुश लगते हैं। उनके रंग बिरंगे पंख मेरे सफेद पंखों से ज्यादा सुंदर है और लोग उन्हें नहीं खाते। कौवे ने हंस को धन्यवाद दिया और एक तोता खोजने के लिए उड़ गया। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक तोता एक शाखा पर बैठा मिला। कौवा बोला, प्यारे तोते, तुम्हारे रंग बिरंगे पंख बहुत प्यारे हैं। तुम सबसे खुश पक्षी हो। तोते ने आह भरी और कहा, मेरे पंख सुंदर हैं, लेकिन उनकी वजह से लोग मुझे पिंजरों में बंद कर देते हैं। मैं अपनी जिंदगी बंद करके बिताता हूं और हमेशा डरा रहता हूं। कौवे को और भी दुख हुआ। उसने पूछा, तुम्हें कौन सबसे खुश पक्षी लगता है? तोते ने जवाब दिया, मोर सबसे खुश पक्षी होगा। लोग उसके सुंदर पंखों की प्रशंसा करते हैं और उसे रहने के लिए एक बड़ा पिंजरा देते हैं। कौवा मोर से मिलने के लिए चिड़ियाघर गया। उसने देखा कि मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैला रहा है और कई आगंतुक उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कौवा बोला, प्यारे मोर, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे पंख अद्भुत है। तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो। मोर ने कौवे की ओर देखा और कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग मेरे पंख ले जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। जब वे उन्हें तोड़ते हैं तो यह दर्दनाक होता है और यह बार बार होता रहता है। काश मैं भी तुम्हारी तरह आजादी से जी पाता। कोई तुम्हें परेशान नहीं करता और तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। यह सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी आजादी को हल्के में ले रहा था। कौवे ने मोर को धन्यवाद दिया और वापस बूढ़े कौवे के पास उड़ गया। उसने कहा, मैं कोई और नहीं बनना चाहता। मैं अब कौवा बनकर खुश हूं। यह कहानी हमें सिखाती है
कि हर किसी को अपने संघर्षों से गुजरना पड़ता है। दूसरों से अपनी तुलना करने से हम दुखी ही होते हैं। इसके बजाय हमें जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना चाहिए। याद रखें, आप अद्वितीय हैं और कोई भी आपसे बेहतर नहीं हो सकता। अगर इस कहानी ने आपको नया सबक या नए शब्द सीखने में मदद की है तो अपने विचारों को लाइक और